तो मैं अपने जल से धो देती, लेकिन ये जो पाप हुआ है तुम्हारे मन से हुआ है, और ये मन के पाप को तो भगवान की कथा ही धो सकती है। और इसलिए धैर्य रखो, जिस भगवान ने तुम्हारी गर्भ में रक्षा किया है वही भगवान तुम्हें ब्रह्म श्राप से भी बचाएंगे। और ये मार्गदर्शन मिल गया। परीक्षित जी अपना राज वैभव सब छोड़ करके गंगा के किनारे अनशन कर दिया, अन्न जल ये सब कुछ ग्रहण करना बंद कर दिया। और ये मार्गदर्शन जीवन का श्रृंगार तो सदगुरु ही करते हैं, और सदगुरु इतना सहज नहीं मिलते किसी को। हमारे जीवन की जब तक पात्रता निर्मित नहीं होती तब तक सदगुरु का दर्शन नहीं होता। हमारे जन्म कर्म सबकी शुद्धि हो जाए, मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, वंश की शुद्धि। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि हम तो इस अमुक जाति के हैं, क्या हमें भगवान नहीं मिलेंगे? भगवान तो सबको मिलेंगे। अंतर केवल इतना होगा कि कुछ वंश की परंपरा के अनुकूल हमारा जीवन सहज पवित्र बना हुआ है, इसलिए हमको थोड़ा आसान हो जाएगा। जिसका जीवन बर्तन यदि गंदा है तो थोड़ा ज्यादा देर तक उसे साफ करना पड़ेगा, फर्क इतना ही है। और परीक्षित की तो सभी शुद्धियां हो चुकी हैं। पांडवों का महान प्रतापी वंश है जो भगवान की कृपा प्राप्त है। और दूसरा, माता उत्तरा इतनी पावन और पवित्र है जिसने ऐसे अभिमन्यु जैसे महान पति को प्राप्त किया है। अभिमन्यु भी इतना महान है जो वीर गति अपने देश के लिए प्राप्त किया है, धर्म की मर्यादा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलि चढ़ाई। ऐसे माता और पिता, ऐसा वंश, और उन्होंने आहार छोड़ दिया, अपना राज्य छोड़ दिया, धन की लिप्सा छोड़ दिया, तो धन भी पवित्र हो गया। और अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया तो आहार शुद्धि ही सत्य शुद्धि। आहार शुद्ध हो जाए तो जीवन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए अखाद्य आहारों का सेवन करने वाले लोगों को ही शूद्र कहा गया था। जो मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं उन्हें ही सच्चे अर्थों में शूद्र कहा गया था। और जो भी इनको ग्रहण करता है उसका जीवन तमोगुणी होता है, वो परम पवित्र और पावन नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाने की हमारी परंपरा रही है। जैसे कोरोना में किसी ने देखा कि कौन जाति का आदमी है, इसको संक्रमण हो गया है, इससे दूर रहना, चाहे वो पिता ही क्यों न हो, नहीं तो इससे बीमारी लग जाएगी। ऐसे समाज में वो लोग जो ऐसे अशिष्ट जीवन जीते थे उनसे दूरी बनाने की हमारी परंपरा रही है, वो बाद में छुआछूत में बदल गई। जाति का महत्व नहीं था इसमें, कर्म का महत्व था। जो गलत कर्म करता है उससे दूरी बनाने की बात थी। और आज परीक्षित का जीवन इतना पावन हो गया, पवित्र हो गया है कि स्वयं सद्गुरु तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षया गामठमालो नपेक्षः अलभ्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। और ऐसे नंग धड़ंगे 12 वर्ष की अवस्था, किशोर अवस्था, जिनके पीछे पीछे बहुत सारे बालकों का एक समूह चलता रहता है, नंगा बाबा कहते हुए, ऐसे अवधूत वीतरागी परमहंस सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने खड़े हो गए। बिना परिचय के अपना परिचय दे दिया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत नारद आदि जैसे ऋषि सब खड़े हो गए और परीक्षित जी ने उन्हें उच्च आसन पर बिठा दिया है और उनसे एक प्रश्न किया है। सर्वात्मना म्रियमाणे च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। गुरुदेव, जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए? ये केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है। संसार में हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और निकट है। इन्हीं 7 दिनों में एक दिन होने वाली है, 8वां दिन नहीं आएगा।
7 ही दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में मृत्यु हर व्यक्ति की होने वाली है। और इसीलिए ये प्रश्न सारे समाज का है। जो जिज्ञासु लोग हैं, इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को पाने वाले हैं, उन सभी के लिए प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले देखा कि परीक्षित बहुत घबराए हुए हैं। परीक्षित को सांत्वना देनी चाहिए। और सुखदेव जी ने कहा कि राजन चिंता मत करो, एक सदगुरु श्रेष्ठ मिल जाए तो 7 दिन क्या, 7 मुहूर्त में, 7 सेकंड में, 7 निमिष में जीवन को वो मुक्ति दे सकता है। और कहा परिनिष्ठितो नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदि धीतवा। राजन चिंता मत करो, मैं तुमको इतनी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाऊंगा, भगवान से तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो तुम्हारी मुक्ति सहज हो जाएगी। और तुम तो रजोगुणी हो, राजा हो ना, अच्छी चीज मिल जाएगी तो उसे तुरंत ग्रहण कर लोगे। और मैं जैसा बीतरागी आदमी जिसको संसार की कोई कामना नहीं थी,